प्रश्नमाला 3.3 का देखिए क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित अवयवों में प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करना है। इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, हम थर्ड पार्ट लेकर चल रहे हैं। ये अवयव है -1, 5, 6। मान लो ये a बराबर है, माना अवयव a बराबर है -1, 5, 6, √3, 5, 6 और 2, 3, -1। परिवर्त का मतलब होता है a का परिवर्त, ट्रांसपोज परिवर्त। a डैश से इसको शो करते हैं। ये बराबर होगा, परिवर्त का मतलब है कि जो रो में है उसको कॉलम में कर दें और कॉलम वाले को रो में कर दें। केवल आपको चेंज करना है, जिससे पहला रो है, दूसरा रो, तीसरा रो, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो पहले रो को पहले कॉलम में, दूसरे रो का दूसरा कॉलम में लिखो, तीसरे रो को तीसरे कॉलम में, वही परिवर्त कहलाएगा। ये देखिए पहला रो है -1, 5, 6, -1, 5, 6, √3, 5, 6। दूसरा रो है, ये दूसरा कॉलम कर दें, √3, 5, 6। तीसरा रो है 2, 3, -1, इसका हो जाएगा दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम 2, 3, -1। ये हो गया a का परिवर्त। इसी तरह से आप बाकी दोनों पार्ट लगाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखिए, दूसरे का फर्स्ट पार्ट है। अवयव a बराबर दिया हुआ है, हमें प्रूफ करना है a प्लस बी का डैश, यानी a प्लस बी का परिवर्त, ये बराबर होगा a का परिवर्त प्लस b का परिवर्त। तो पहले ये करें आप, a डैश का मान निकाल लें, b डैश का मान निकाल लें, a प्लस b का मान निकाल लें, फिर लाकर के इसमें रखें। देखें a बराबर इतना है और b बराबर भी दिया हुआ है, इसमें b बराबर दिया हुआ है -4, 1, -5, -4, 1, -5, 1, 2, 0 और 1, 3, 1, 1, 3, 1, -4, 1, -5, 1, 2, 0 और 1, 3, 1। अब देखें a डैश का मान क्या होगा, a डैश बराबर हो जाएगा, परिवर्त करेंगे पहले रो को पहले कॉलम में, -1, 2, 3, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में, 5, 7, 9, तीसरे रो को तीसरे कॉलम में, -2, 1, 1। ये हो गया a डैश बराबर। b डैश बराबर देखें क्या आएगा, पहला रो है इसको पहले कॉलम में करें, -4, 1, -5, 1, 2, 0, इसे लिखेंगे 1, 2, 0, 1, 3, 1। ये हो गया। a प्लस बी भी निकाल लें इसी समय, a प्लस बी, a का मान रखें -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1, 1 प्लस b का मान रखें -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1। ये हो गया। देखिए क्या आएगा, ये अवयव का जोड़, ये आप जानते हैं, इसमें संगत तत्वों को ही आपस में जोड़ते हैं। -1 और -4 हो जाएगा -5, 2 और 1 3, 3 और -5 -2, 5 और 1 6, 7 और 2 9, 9 प्लस 0 9, -2 और 1 -1, 1 और 3 4, 1 और 1 2। ये हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड देखें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है a प्लस बी का डैश
ए प्लस बी के डैश का मतलब ये ए प्लस बी आया है, इसका डैश माने परिवर्त, परिवर्त का मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। देखिए क्या हो जाएगा, ये पहला रो है, इसको पहले कॉलम में करें तो हो जाएगा -5 3 -2, दूसरा रो है, इसको दूसरे कॉलम में लिखें 6 9 9 -1 4 2। ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड में आपको करना है ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश। ए डैश का मान ला कर रखें -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस बी डैश लिखें -4 1 1 1 2 3 -5 0 1 जोड़े के क्या आता है, ये -1 और -4 हो जाएगा -5, 5 और 1 6, -2 और 1 -1, 2 और 1 3, 7 2 9 1 3 4 3 और -5 -2 9 प्लस 0 9 1 और 1 2। ये आपका आया ए डैश प्लस बी डैश। और ए प्लस बी का होल डैश कितना आया था, देखें सेम वही आया है जो यहां पर आया हुआ है। इस तरह से प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया, राइट हैंड साइड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल पिछले वाले की तरह है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है ए डैश बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, तो ए प्लस 2b का होल डैश आपको ज्ञात करना है, यानी ए प्लस 2b का परिवर्त आपको ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि ए डैश कैसे निकलता है, जब हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कर दें तो ए डैश निकल आएगा। अब अगर हम इसका फिर से डैश करें तो फिर से वही ए प्राप्त हो जाएगा। देखें, जैसे मान लो ये ए डैश है, इसका अगर हम पुनः एक बार डैश निकालें तो क्या निकल जाएगा, ये ए निकल जाएगा, क्योंकि ए डैश का मतलब है कि रो को कॉलम में करो, कॉलम को रो में, और फिर जब उसका डैश करे हुए आप तो फिर से ही पहली वाली स्थिति प्राप्त हो जाएगी। तो अगर ए डैश बराबर इतना दिया हुआ है तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा ए डैश का डैश। ए डैश का डैश का मतलब -2 3 लिखा हुआ है पहले रो में, इसको हम क्या कर दें पहले कॉलम में। ये लिखा है दूसरे रो में, इसको हम क्या कर दें दूसरे कॉलम में। ये हो गया -2 3 1 2, ये ए बराबर आया। अब a प्लस 2b हमको ज्ञात करना है। फिर देखें 2b बराबर क्या होगा, चूंकि b बराबर इतना लिखा हुआ है तो 2b बराबर क्या होगा, आव्यूह में जब हम गुणा करते हैं तो इसका गुणा सारे एलिमेंट्स में होते हैं, सारे तत्वों में होते हैं। तो ये हो जाएगा 2b बराबर हो जाएगा यहां -2 0 2 4, ये हो गया। अब देखें a प्लस 2b पहले निकालें, a प्लस 2b, a की वैल्यू कितनी आई है -2 1 3 2, 2b की वैल्यू है -2 0 2 4, क्या आएगा जोड़ने पर देखें -2 और -2 -4, 1 प्लस 0 का मतलब 1, 3 और 2 5, 2 और 4 6। ये हो गया a प्लस 2b बराबर
परंतु हमें निकालना है a प्लस 2b का डैश, मतलब परिवर्त निकालना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। परिवर्त के लिए क्या करेंगे आप, रो को कॉलम में कर देंगे, कॉलम को रो में कर देंगे। करें, -4 एक पहला रो है, इसको पहले कॉलम में लिखेंगे। ये दूसरा रो है, इसको हम दूसरे कॉलम में करेंगे। इस तरह से ये आंसर इसका आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखें। अवयव ए बराबर दिया इतना, अवयव बी बराबर दिया हुआ है, तो आपको प्रूफ करना है कि ए बी का डैश यानी ए बी का परिवर्त बराबर होगा बी डैश ए डैश, यानी बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त। तो आप क्या करेंगे, पहले ए बी निकाल लें। ए इंटू बी, ए की वैल्यू रखें 1 -4 3, बी की वैल्यू रखें -1 2 1। अब जरा देखें ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये है, इसमें 3 रो हैं और 1 कॉलम है, तो 3/1 ऑर्डर का है। और ये देखें इसमें 1 रो है और 3 कॉलम है, तो ये 1/3 ऑर्डर का है। तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो गुणा करने देखें ये क्या मिलेगा आपको, 3/3 ऑर्डर का मिलेगा मैट्रिक्स। यानी जो मैट्रिक्स मिलेगा उसमें 3 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। अब देखिए 3 रो अगर 3 कॉलम है तो ऐसे होगा। इस स्थान को हम क्या बोलते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये बोलते हैं। ये कैसे प्राप्त होगा, A11 का मतलब है पहले मैट्रिक्स के पहले रो का गुणा दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से। A12 का मतलब है पहले मैट्रिक्स के पहले रो का गुणा दूसरे के दूसरे रो से। A13 का मतलब है पहले मैट्रिक्स के पहले रो का गुणा दूसरे मैट्रिक्स के तीसरे कॉलम से, यह मतलब होता है। तो यहां देखें इस अनुसार क्या होगा, यहां पर A11 हमें करना है, इस स्थान को भरना है। क्या करेंगे, पहले रो का इसके पहले मैट्रिक्स के पहले रो का दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम में गुणा करेंगे। तो गुणा करने देखिए क्या आएगा, 1 है, इसका पहला कॉलम में क्या है -1, तो 1 का -1 में आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा -1। A12 कैसे भरेंगे, पहले रो का दूसरे कॉलम से, पहले रो का दूसरे कॉलम से 1 का 2 में गुणा होगा 2 आएगा। A13 पहले रो तीसरा कॉलम, पहले का रो दूसरे का तीसरा कॉलम, 1 इंटू 1 आएगा। ये भरना है A21 पहले मैट्रिक्स के दूसरे रो का दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से, पहले मैट्रिक्स के दूसरे रो का दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से, इसका इसमें गुणा होगा 4 आएगा। A22 दूसरे गुणा दूसरे से -8, A23 दूसरे का तीसरे से -4, A31 तीसरा रो पहला कॉलम -3, 6 3 ये आ गया। ए बी बराबर, तो ए बी डैश क्या होगा भाई, ए बी का डैश का मतलब ए बी का परिवर्त। इसका जब आप परिवर्त निकालेंगे तो रो को आप कॉलम में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा -1 2 1 है, इसको ऐसे लिखें -1 2 1। ये दूसरा रो है, इसको दूसरे कॉलम में लिख दें 4 -8 -4। तीसरा रो है, तीसरे कॉलम में कर दें -3 6 3। ये हो गया। अब देखें ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। आप राइट की बात करें, ये कह रहा है बी डैश इंटू ए डैश,
बी डैश लिखें पहले, ये बी है, तो जब आप बी डैश करेंगे तो इसमें एक ही रो है, तो क्या हो जाएगा, ये कॉलम में लिख उठेगा। ऐसे -1 2 1 ए डैश, इसमें एक रो है तो ये कॉलम में हो जाएगा, क्या जाएगा, ये 1 -4 और 3। अब देखिए ये किस ऑर्डर का है, ये है किस ऑर्डर का है, ये 3/1 ऑर्डर का है, ये 1/3 ऑर्डर का है, तो क्या मिलेगा आपको, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा, जैसे कि ये वाला मिला था। तो इसका भी गुणा करें ऐसे ही, A11 पहला रो पहला कॉलम -1, A12 पहला रो दूसरा कॉलम 4, A13 पहला रो तीसरा कॉलम -3, A21 दूसरा रो पहला कॉलम 2, A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम -8, A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम 6, A31 तीसरा रो पहला कॉलम 1, A32 तीसरा रो दूसरा कॉलम -4, A33 तीसरा रो तीसरा कॉलम 1 3 3 हो जाएगा, ये आया आपका। हम देख सकते हैं कि ए बी डैश की जो वैल्यू है वो वही वैल्यू है जो बी डैश ए डैश की है। इस प्रकार ये प्रूफ हो गया कि ए बी का होल डैश इज इक्वल टू हो जाएगा बी डैश ए डैश। क्वेश्चन नंबर 6 जरा देखें। आव्यूह ए बराबर दिया है, हमें सिद्ध करना है कि ए डैश ए बराबर आई, आई माने तत्समक आव्यूह। तो चलते हैं, पहले आप लेफ्ट साइड पर चलें। ए डैश इंटू ए का इतना मान है, तो देखें ए डैश इंटू ए निकालना है। ए डैश का मतलब क्या होगा, ए का परिवर्त, परिवर्त का मतलब होगा रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कर दें। देखें ये पहला रो है, पहले कॉलम में करें कॉस अल्फा साइन अल्फा, दूसरा रो है दूसरे कॉलम में करें माइनस साइन अल्फा इंटू क्या, कॉस अल्फा। ये ए डैश हो गया, इंटू ए की वैल्यू ला करके रखें कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। हम देख सकते हैं किस ऑर्डर का है ये, इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, तो ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये देखें इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम है, तो ये भी 2/2 का आव्यूह है। तो जब गुणा करेंगे तो क्या बचेगा, 2/2, 2/2 का आपको मिलेगा आव्यूह। 2/2 मिलने का मतलब है ये मिलेगा, ऐसे देखें इसको A11 मानेंगे, A12 A21 A22, 2 रो मिलेगा 2 कॉलम मिलेगा। देखें A11 का मतलब है पहले रो का पहले कॉलम से गुणा, कॉस अल्फा का कॉस अल्फा से गुणा होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा का ध्यान देंगे पहले रो का पहले कॉलम में, तो इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे होगा, माइनस साइन अल्फा का माइनस साइन अल्फा में गुणा होगा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आएगा। ये हो गया। A12 लिखना है, क्या करेंगे, पहला रो दूसरा कॉलम, ये पहला रो है ये दूसरा कॉलम है, पहला रो दूसरा कॉलम कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा का गुणा होगा कॉस अल्फा में, क्या आएगा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ये हो गया। A21 लिखना है, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, साइन अल्फा का गुणा किस में होगा, कॉस अल्फा में, क्या आएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा।
इसका गुणा होगा इसमें माइनस, इसका गुणा होगा इसमें माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। A22 लिखना है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, साइन अल्फा गुणा होगा साइन अल्फा, अल्फा में क्या आएगा साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा का कॉस अल्फा में होगा क्या आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आ गया। हम जानते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। यहां देखिए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये कट जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहां पर साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये भी साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये प्लस ये माइनस ये कटेगा, शून्य आएगा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, यहां क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखें ये कैसा मैट्रिक्स प्राप्त हुआ तत्समक, क्योंकि इसके विकर्ण में 1 1 है और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है 0 है। तो ऐसे आव्यूह को हम आई से शुरू करते हैं, इसको तत्समक आव्यूह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने बताया था उसका हमने केवल फर्स्ट पार्ट बताया है, सेकंड पार्ट भी फर्स्ट वाले की तरह है। और क्वेश्चन नंबर 6 का भी हमने केवल फर्स्ट पार्ट बताया है, सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम फर्स्ट की तरह ही है। और अगले क्वेश्चन अब नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं।